हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म एजुकेटर बूस्टर पे आप लोग का फिर से स्वागत है। ज्योग्राफी के अपने इस कक्षा में हम लोग भारतीय नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक, हमारे अध्ययन का स्ट्रेटजी दो पार्ट में है। पहला पार्ट जो है वो संक्षिप्त रूप से नदियां कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ गिर रही हैं, इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक पूरे सिस्टम के तहत नदियों को देखेंगे। राइट, जैसे कि मान लीजिए कि दामोदर नदी सिस्टम तंत्र, ठीक है, कौन कौन है उसमें। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम। तो इस तरीके से रिवर सिस्टम में भी हम लोग प्रवेश करेंगे, जिसमें हम लोग को हर नदियों की महत्वपूर्ण खासियत, ठीक है, और कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उस पे, है ना, और उस नदी की जो मतलब कि एरिया कितना है, कितने बड़े एरिया से वो बह रही है। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग उस पूरे सिस्टम के तहत देखेंगे। सिस्टम का मतलब होता है एक नदी और उनकी सभी सहायक नदियां, ठीक है, इस तरीके से अध्ययन हुआ होता है। तो चलिए, फिलहाल हम लोग अपने पार्ट 1 के स्ट्रेटजी के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग जो दो वीडियो इस पे आए हुए हैं, मुझे लग रहा है आपने पूरे अच्छे से उसको देखा होगा। ठीक है, उसको जाकर के बार बार देखिए। भारतीय नदियां, आगे बढ़े तो महानदी, महानदी। तो देखिए, महानदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, और मुख्य रूप से इस नदी की उत्पत्ति यदि हम देखें, उत्पत्ति या प्रारंभ, तो प्रारंभ कहां से होता है? सिहावा, सिहवा, ठीक है, के पहाड़ से, या फिर सिहवा के पहाड़ से, पर्वत से, पहाड़ से उत्पत्ति होती है। कहाँ है ये? रायपुर के समीप, रायपुर के समीप छत्तीसगढ़ राज्य में। कहा? छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, नोट कीजिए। और ये बहती है, बहती हुई छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, और इन दोनों राज्यों में ये काफी बड़े क्षेत्र को सिंचित करती है। साथ ही साथ एक छोटा बात और आपको जान लेना है कि लाइफ लाइन है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, ठीक है। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना, देखिए, जानना तो आपको महानदी के विषय में बहुत चीज है, लेकिन फिलहाल अभी इस चीज को आप पहले डाइजेस्ट कीजिए। फिर मुहाना कहाँ बनती है इसकी? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। चिल्का झील इसके ही किनारे है। आप ध्यान से देखिएगा, पता चल जाएगा आपको कि चिल्का झील इसके जस्ट किनारे स्थित है। कटक शहर इसके पास है। मतलब इसको बहुत डिटेल में हम लोग को देखना है। जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से हम लोग देखेंगे। जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आने का जो टेंडेंसी कुछ एग्जाम्स में होते हैं, बाकी में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो जहां पर जिस एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक एडिशनली उसको रिवर सिस्टम के साथ कवर करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। उसका तैयारी यहीं से प्रारंभ हो रहा है। आगे चलिए, महानदी के बाद फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, गोदावरी नदी को भी हम लोग देखेंगे। गोदावरी नदी, ये तो काफी बड़ा रिवर सिस्टम है। इसको तो एकदम अलग से देखना है, पूरे एक क्लास हम लोगों को। फिलहाल यहाँ पे हम लोग उद्गम देखेंगे, ठीक है। उद्गम या उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो देखिए, नासिक जिला जो है महाराष्ट्र में, है ना। कहा? नासिक जिला, नासिक जिला, नासिक जिले के कहा से? तो नासिक जिले में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पर्वत, ठीक है।
केश्वर पर्वत, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। त्र्यंबकेश्वर पर्वत नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। इस बात को ध्यान से देखना है। और मुहाना कहाँ बनता है? मुहाना, तो देखिए मुहाना, ये सभी नदियां जो भी एक एक तरीका है सोचने का, जो भी नदियां वेस्टर्न घाट से मतलब पश्चिमी घाट से निकल रही हैं वो सभी कहाँ चल जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो उसी तरीके से हम यहाँ भी देखेंगे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, आंध्र प्रदेश के पास मुहाना बनता है इसका, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे बंगाल की खाड़ी ही लिख देता हूँ, ठीक है। डिटेल में तो हम लोग को देखना ही है, आपको पता ही है। बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। आगे बढ़े, देखिए गोदावरी के बाद अब आगे चलते हैं कृष्णा। कृष्णा बहुत बड़ी नदी है, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की उत्पत्ति अगर हम लोग देखें, उत्पत्ति चाहे उद्भव, तो कृष्णा नदी का उद्भव जो है वो कहां से हो रहा है? तो यह भी पश्चिमी घाट से ही उत्पत्ति होती है इस नदी का, ठीक है। वहां पर एक जगह है, एक महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पर्वत से, महाबलेश्वर पर्वत से उत्पत्ति होती है कृष्णा नदी की। और मुहाना कहाँ बनता है जरा ये भी देख लीजिए, मुहाना। तो मुहाना को यदि हम देखें तो आप देखिए बंगाल की खाड़ी में ही गिरने वाली नदी है। और यहां पर लिख देता हूं मैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह भी आंध्र प्रदेश में ही अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही मुहाना बनाती है। कोलेरू आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वो झील इसके मुहाने में ही स्थित है। तो जैसे आप एक बात जान लीजिए कि ये दोनों ही नदियां, महानदी और कृष्णा, इन दोनों का डेल्टा बिल्कुल कुछ ही दूरी पर दोनों का डेल्टा बनता है, ठीक है, बहुत विशाल डेल्टा बनता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ जाएं तो एक अन्य महत्वपूर्ण नदी कावेरी, ठीक है, कौन? कावेरी नदी। तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है ये भी हम लोग को जानना है। तो कावेरी नदी की जो उत्पत्ति है या फिर जो उद्गम है वो होता है कहां से? तो ये होता है पश्चिमी घाट के ठीक है, पश्चिमी घाट से होती है। उस जगह का भी नाम है, उसे भी आपको याद रखना, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पर्वत से, ऐसे आएगा तो ब्रह्मगिरी ही पर्वत आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पश्चिमी घाट तो जैसा है कि हर कोई जान रहा है, एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, लेकिन ब्रह्मगिरी आपको याद रखना है। और फिर मुहाना, तो मुहाना तो बस आप याद रखिए अच्छे से कि मुहाना कहां पर? बे ऑफ बंगाल में या फिर बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। ये बात आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गए। और आगे हम लोग बहुत चीजों को जानना है। आप पहले बार बार मैं ये बात पे जोर दे रहा हूं कि आप बिल्कुल ये ना सोचे कि ये ब्लूप्रिंट है, मतलब अब ये हो गया। जैसे कि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम अछूता रहा हो जहां पर ये क्वेश्चन ना आया हो। तो इन सब चीजों, ये सब एडिशनल जानकारी और इम्पोर्टेंट जानकारी हम लोग आगे आपको देंगे, ठीक है। हर नदी का ऐसा ही खासियत है, कुछ ना कुछ विशेष, ठीक है। चाहिए आगे बढ़ते हैं।
आइए देखें अगले महत्वपूर्ण नदी को, नर्मदा नदी। ठीक है, कौन? नर्मदा। बहुत बड़ी नदी है नर्मदा। ठीक है, कहां से उद्गम होता है? तो उद्गम देखिएगा नर्मदा नदी का, तो आपको पता चलेगा कि यह नदी अमरकंटक के पठार से उत्पत्ति होती है। इस नदी का कहां से? अमरकंटक के पठार से, अमरकंटक के पठार से निकलती है यह नदी। अच्छा, अमरकंटक के पठार से निकल के यह नदी जब बहना शुरू करती है तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई, ठीक, ये नदी बहुत लंबे रास्ते को अपनाती हुई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद फिर गुजरात में, ठीक है, से प्रवाहित होती हुई, इन राज्यों से प्रवाहित होती हुई ये कहाँ जाके गिरती है? ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है? तो मुहाना है इसका खंभात की खाड़ी में। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और भड़ौच के निकट ये अपना मुहाना बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ये एस्चुरी बनाने वाली नदी है। क्या बनाती है? एस्चुरी। एस्चुरी बनाती है भड़ौच के पास। कहा? याद रखिएगा, ये भड़ौच इंपॉर्टेंट है, भड़ौच के पास। ठीक है, और ये खंभात की खाड़ी। या अरब सागर भी दे दे तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पार्ट है, मतलब अरब सागर का पार्ट है, लिख लीजिए अरब सागर। अरब सागर में गिरती है। कई रूपों में प्रश्नों को पूछा जाता है। तो अभी फिलहाल इतना ही जानना है नर्मदा के बारे में आपको, लगभग ये बात आप एकदम याद रखिए। फिर कौन सा शहर इसके किनारे बसा हुआ है, ये सब हम लोग करेंगे, हम लोग को करना है। ठीक है, आगे चलिए। फिर हम लोग चलते हैं कौन से नदी पे? तो हम लोग आते हैं तापी या ताप्ती। और ये जो नर्मदा है, ये नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, ये सब एडिशनल जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन सभी चीजों को हम लोग को देखना है। ठीक, कि ये भ्रंश घाटी में बहती है, विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य बहती है, वही भ्रंश घाटी है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी को भी देखिए, ताप्ती नदी कहां से निकलती है? तो देखिए, ये निकलती है एक मुलतई, एक जगह है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जगह का नाम याद रखना है आपको। मुलताई भी कहते हैं और मुलतई भी। मुलतई नामक स्थान से, ठीक है, बैतूल जिले में है। बैतूल जिले में, तो जिला भी लिख ही लीजिए यहां पर, बैतूल जिला। बैतूल जिला। और ये बिल्कुल लोकेशन है, मतलब एकदम एग्जैक्ट जगह का नाम। ठीक है, नामक स्थान से निकलती है। ये हुआ आपका बात। ठीक है, निकलती है। अब यह भी बहती है भ्रंश घाटी से ही, नर्मदा के जैसे ही भ्रंश घाटी से बहती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और कौन कौन से पर्वत के बीच में भ्रंश घाटी के रूप में बहती है? तो एक तो सतपुड़ा है और दूसरा सतमाला। ठीक है, सतपुड़ा और सतमाला दो पर्वत हैं, उनके बीच में भ्रंश घाटी के रूप में बहती है। ठीक, और इसका जो वो है, क्या नाम है, मुहाना है, वो कहाँ बनता है जरा देख लीजिए आप। मुहाना, तो मुहाना का निर्माण करती है ये भी खंभात की खाड़ी में। ठीक है, मतलब अरब सागर में गिरती है। ठीक है, खंभात के खाड़ी में, ये बात आपको याद रखना है। सूरत शहर तापी के ही किनारे अवस्थित है। तो इस तरीके से इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, याद करना है, बार बार नोट करना है। ठीक है,
तो आज यहीं पे क्लास को रोकेंगे ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सके, बढ़िया से आप उसको नोट्स बनाइए, फेयर कॉपी में देखिए और अपने एटलस में भी ढूंढिए। ठीक, बाकी तो फिर मैपिंग के थ्रू मैं यहाँ पर जब रिवर सिस्टम बताऊंगा तो करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।